सरताज प्लीज कोई कहानी सुनाओ यार। काजल कहानी सुनेगी? मैंने बुजुर्गों से एक कहानी सुनी है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो सुनो, मैं आपको अब कहानी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको समझाता हूँ कि दुनिया क्या चीज़ है। दुनिया का अर्थ होता है पैसा, और पैसा क्या चीज़ है। तो सुनो, एक बार एक लकड़हारा होता है। उसके पास एक खूबसूरत लड़की, नौजवान, अच्छी, सुशील और सुंदर लड़की उसके पास जाकर बोलती है कि लकड़हारे, मैं आपसे शादी करूंगी। तो लकड़हारा बोलता है कि मैं खुद ही लकड़ी काट कर अपना पेट पालन करता हूँ, और तेरा पेट कहाँ से भरूंगा। फिर भी वो नहीं मानी, वो जिद करने लगी कि नहीं नहीं, मैं आपसे शादी करूंगी। फिर क्या हुआ? लकड़हारा बोला उस सुंदर और सुशील लड़की से, अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर एक काजी के पास चलते हैं निकाह के लिए। और वो लकड़हारा उस लड़की को लेकर काजी के पास जाता है। तो काजी काजी से कहता है, काजी साहब, मेरी एक बात सुनो। ये लड़की मुझे अचानक जंगल में मिली है और ये मुझसे शादी करना चाहती है, और मैंने इनकार भी किया लेकिन ये नहीं मान रही है, तो हमारा निकाह पढ़ा दो। तो काजी बोलता है कि मैं एक बार इसे देख तो खो तो सही, ये तुम्हारे लायक है भी या नहीं। फिर क्या हुआ? जैसे ही मैं काजी से ये बोला तो काजी बोला कि ये इतनी सुंदर लड़की तुम्हें मिली कहाँ से, ये तेरे लायक नहीं, ये मेरे लायक है। तो लकड़हारा बोला, अरे नहीं नहीं, आप तो काजी साहब ईमान फेर हो रहे हो, ये मुझे मिली है तो इससे शादी मैं करूँगा। काजी और लकड़हारे की आपस में बहस होने लगी। तो लड़की बोली जो उन्हें मिली थी कि नहीं, आप बहस मत करो, ऐसा करो, हम किसी राजा के पास चलते हैं और अब हमारा फैसला वो राजा ही करेगा। तो काजी और लकड़हारा दोनों के दोनों राजा के पास जाते हैं। अब देखते हैं राजा क्या फैसला करता है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि हम राजा के दरबार में पहुंचे। मैंने अर्ज किया कि राजा साहब फरियाद। राजा बोले बोलो। मैं बोला कि मुझे ये लड़की लकड़ी काटते हुए जंगल में मिली थी, और ये बोलने लगी कि मेरे ना करने पर भी ये जिद करने लगी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और मैं इसकी जिद के आगे हार कर इससे शादी करने के लिए तैयार हुआ और काजी के पास पहुंचा। तो काजी बोला, काजी ने जब इसको देखा तो काजी ईमान फेर होने लगा। काजी बोला, नहीं, ये तो मेरे लायक है, आपके लायक नहीं। इसे आप क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, ये तो मेरे गद्दों पर रहने लायक है, इसे तो मैं रखूँगा। तो राजा साहब आप हमारा फैसला कीजिए। राजा साहब बोला, रुको, मैं इन्हें देख तो लूँ कि ये तुम लायक है या क्या है। जब राजा ने उसका चेहरा देखा तो राजा भी ईमान फेर होने लगा। राजा ने कही, लकड़हारा, ये तुम लायक नहीं है, और काजी साहब ये तुम लायक भी नहीं, ये तो गद्दों पे रहने लायक है, ये तो मेरे लिए है, और ये तो इसे तो मैं रखूँगा। तो तीनों में बहस होने लगी। लकड़हारा कहने लगा मैं रखूँगा, और काजी कहने लगा मैं रखूँगा, और राजा कहने लगा मैं रखूँगा। तो तीनों में आपस में बहस होने लगी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि तीनों की बहस सुनकर वो लड़की बोली कि ऐसे करो, इसका फैसला खुद ही हो जाएगा, आप तीनों बहस मत करो, मैं दौड़ लगाती हूँ, भागती हूँ, और तुम मुझे पकड़ना, जो मुझे सबसे पहले पकड़ेगा मैं उससे शादी करूँगी। तो उसने 1 2 3 तक गिना और उसने दौड़ लगा दी, और राजा, काजी और लकड़हारा तीनों उसके पास, उसके पीछे पीछे भागे। वो भागते रहे, भागते भागते वो लड़की एक गड्ढे में कूद गई। तो उन्होंने गड्ढे में कूद गई तो सबसे पहले कूदा लकड़हारा, उसके बाद काजी, और उसके बाद कूदा फिर उसमें राजा। तीनों के तीनों गड्ढे में गिर गए और बोले, वो जो लड़की थी वो बाहर निकल गई और बोली, मैं दुनिया हूँ ना, मैं किसी के हाथ आई हूँ और ना आऊँगी, तुम ऐसे ही गड्ढे में गिरते रहोगे मेरे पीछे, जब तक लड़की के पीछे भागते रहोगे तो तुम गड्ढे में गिरते रहोगे। मेरे भाई समझ जाओ, एक दिन ये लड़की तुम्हें गड्ढे में लेके जाएगी। छोड़ दो इन लड़कियों को और अपने ईमान और दीन पे जम जाओ, नमाज पढ़ो और रोज़ा रखो मेरे भाइयों। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो। मैं सरताज, रामगढ़ अलवर की तरफ से, गांव बीजवा।